इस साल आईपीएल में बहुत शानदार मैचेस हमको देखने को मिले हैं, लेकिन उसके साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी आईपीएल का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। पहले हमने देखा कि बायो बबल फटीग के कारण प्लेयर्स जो हैं आईपीएल छोड़ के जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो एंड्रयू टाई, केन रिचर्डसन और एडम जैम्पा, ये 3 खिलाड़ी पर्सनल रीजंस के कारण आईपीएल छोड़ चुके हैं। ऐसे में एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हिस्सा थे, एडम जैम्पा के द्वारा, जहां पे एडम जैम्पा ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो बायो बबल है, भारत में जो बायो सिक्योर बबल आईपीएल के दौरान उनको देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल है। वो कंपेयर करा जाए दुबई के बायो बबल से, यानी जो पिछले साल बायो बबल हमको आईपीएल में देखने को मिला था यूएई में, जहाँ पे शारजा के साथ साथ अबू धाबी और दुबई में मैचेस हुए थे, वो ज़्यादा सिक्योर्ड था, ज़्यादा ऑथेंटिक था। इस साल आईपीएल जो भारत में कंडक्ट हो रहा है उनको लेके कहीं ना कहीं सवाल उठाए एडम जैम्पा ने। बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है कि इंडिया में हाइजीन को लेके काफ़ी मुद्दों पे डिस्कशन रहता है और कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का इफेक्ट भारत में जो कंडक्ट हो रहा है बायो बबल, यानी कि मुंबई में, दिल्ली में, साथ ही साथ चेन्नई में मैचेस हमको देखने को मिलने, इसके आगे हैदराबाद, कोलकाता और बैंगलोर में भी हम मैच देख पाएंगे, अहमदाबाद में भी मैचेस हो रहे हैं। तो फिलहाल एडम जैम्पा तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन एक तरीके से उन्होंने कंसर्न रेज किया है कि भारत में जो आईपीएल कंडक्ट हो रहा है, बायो बबल का जो एक एनवायरनमेंट है वो सेफ नहीं है। सेफ्टी को लेकर उन्होंने क्वेश्चन उठाए, साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठेगा बीसीसीआई पे भी, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड है हमारा, इतनी उसकी तारीफ होती है कि बहुत, जिसे कहते हैं, इम्पैक्टफुल हमारा क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन अगर इस बात में सच्चाई है तो क्या इस पे जो है कुछ क्वेश्चन रेज किए जाएंगे, क्या इस पे कड़े कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि आज शायद इन 2 क्रिकेटर्स ने या 3 क्रिकेटर्स ने आईपीएल छोड़ने का फैसला किया कि शायद आगे चल के अगर हम देखें तो अगर ऐसे ही सिक्योर बबल रहा, ऐसे ही अगर कंडीशंस रही, अगर इस बात में सच्चाई है तो शायद आने वाले सालों में क्रिकेटर्स जो हैं वो आईपीएल का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। साथ ही साथ जो T20 वर्ल्ड कप होना है भारत में अक्टूबर-नवंबर में, उसको लेके भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो प्रेजेंट में सिनारियो है, जो सिचुएशन है भारत में कोविड की, इससे लग नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं हमको अक्टूबर-नवंबर में T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होता दिखेगा। क्योंकि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होना था, लेकिन जो पैंडमिक का असर था, हम सभी को पता है कि पूरी दुनिया में उसका इफेक्ट देखने को मिला था, जिसकी वजह से T20 वर्ल्ड कप को पोस्टपोन कर दिया गया था और इस साल वर्ल्ड कप होना था। और पर अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं इंडिया पे कि जो कंडीशंस हैं बायोसिक्योर बबल की और पूरी की पूरी जो सिचुएशन अभी है, उसके आधार पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद भारत से ये टूर्नामेंट शिफ्ट होकर आपको यूएई में दिख सकता है। ऐसे काफ़ी जो है रिपोर्ट सामने आई हैं अभी, हालांकि ऑफिशियली इस पर कोई भी बात नहीं हुई है, ऐसा कोई स्टेटमेंट प्रॉपर ऑथेंटिक नहीं आया कि क्या शिफ्ट हो चुका है टूर्नामेंट या शिफ्ट होने वाला है। बट रिपोर्ट्स कुछ ऐसी आ रही हैं जिसके अकॉर्डिंग आप ये डेवलपमेंट कह सकते हैं कि शायद भारत में आपको T20 वर्ल्ड कप होता हुआ ना दिखे। तो फिलहाल मुद्दा जो है वो एडम जैम्पा ने उठाया है, बायोसिक्योर बबल को लेके काफ़ी सवाल इस पे उठ रहे हैं, काफ़ी लोगों ने अपने जो है पर्सपेक्टिव भी इस पर रखा है और अभी ये मुद्दा काफ़ी ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट पे, इस पूरा जो एक स्टेटमेंट एडम जैम्पा का आया है आईपीएल को लेके, बीसीसीआई को लेके या बायोसिक्योर बबल पे आपकी क्या राय है इन चैलेंजिंग मोमेंट्स में, इन चैलेंजिंग टाइम्स में जहाँ पे कोविड से पूरी दुनिया में त्राही मची हुई है और इस तरीके का स्टेटमेंट आना एडम जैम्पा का, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्पोर्ट्स की धमाकेदार कवरेज स्पोर्ट्स टाइगर पे चालू है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइगर।